हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करा जाए। उस पर मैंने 8 चैप्टर बनाए हैं जिससे आपको इन्वेस्ट करने में मदद मिलेगी। अगर आप एक बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डीमैट अकाउंट की। उसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये काम होने के बाद आसानी से आप एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जैसे कि एंजल वन, अपस्टॉक्स, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल। किसी में भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, चाहे तो मेरे लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सही इन्वेस्टमेंट चुनना। एज अ बिगनर आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि आप उसका फंडामेंटल और टेक्निकल देखना ना सीख जाएं। फंडामेंटल और टेक्निकल कैसे देखते हैं इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर आप पूछोगे जब तक हमको करना क्या है। जब तक हमको इन्वेस्ट करना है ईटीएफ में, जिसको बीज भी कहा जाता है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसी तरीके से स्टॉक्स का भी एक छत्ता होता है। उसमें उस सेक्टर के सारे अच्छे शेयर होते हैं। आप जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे उस सेक्टर की कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए मैं 20 की लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट चुनें। ये बात ध्यान रखें, एज एन बिगनर आपको इंडिविजुअल स्टॉक से दूर रहना है। इसमें ज़्यादा रिस्क होता है और मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपको नुकसान भी हो सकता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, मतलब कि अलग अलग सेक्टर और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें ताकि आपका रिस्क डिवाइड हो जाए। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। एक लड़का है अमन, उसके पास 10,000 रुपए थे। उसने उन 10,000 रुपए को 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब एक 2500 उसने आईटी सेक्टर में लगा दिए, दूसरे 2500 हेल्थ सेक्टर में लगा दिए, तीसरे 2500 उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिए और चौथा 2500 एफएमसीजी सेक्टर। वहीं एक और लड़का है राकेश, उसके पास भी 10,000 रुपए हैं, मगर उसने एक ही सेक्टर में, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हेल्थ सेक्टर में, उसने अपने पूरे के पूरे 10,000 रुपए लगा दिए। दोनों ने मान लेते हैं कि 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहां पर होगा क्या, अगर राकेश की किस्मत अच्छी हुई और उसका वो सेक्टर यानी कि हेल्थ सेक्टर अगर अच्छा बूम गया तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। वहीं अमन को हेल्थ सेक्टर से तो फायदा होगा ही, वहीं पर उसने जो अदर सेक्टर्स में पैसा डाला था उससे भी उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा, जिससे ओवरऑल उसको एक एवरेज प्रॉफिट होगा। और अगर इसका उल्टा हो गया तो हेल्थ सेक्टर उस साल लॉस में रहा तो राकेश को नुकसान रहेगा। मगर वहीं पे अदर सेक्टर्स में भी उसने जो इन्वेस्ट किया था जिसके कारण उसको एक एवरेज प्रॉफिट होगा। तो हेल्थ सेक्टर में तो उसको नुकसान हुआ होगा, मगर जो अदर सेक्टर्स में उसको प्रॉफिट हुआ था उससे एक एवरेज उसको प्रॉफिट मिलेगा। इसको कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना।